नमस्कार दोस्तों, पूरे इंडिया में 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है। सबसे पहला राज्य बिहार था, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संपन्न कराया गया है। अब अगर आप इन 12 राज्यों में से अगर आप आते हैं, जिसका मैं नाम बता रहा हूं, जैसे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, इन राज्यों से अगर आप आते हैं तो आपको एसआईआर की जो प्रक्रिया है आपको पूरी करानी होगी। एसआईआर की जो प्रक्रिया है ना, उन लोगों को पूरा कराना होता है जिनका नाम पहले से ही वोटर आईडी कार्ड में जोड़ा होगा, यानी वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम पहले से ही होगा तो आपको एसआईआर में भाग जरूर लेना होगा। एसआईआर जो प्रक्रिया होता है ये क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई जाती है, पहले ये समझिए। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो नाम है किसी फर्जी तरीके से अगर वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, तो वैसे लोगों का जो नाम है एसआईआर जब होता है ना, जिसमें एक प्रकार से समझिए सर्वेक्षण होता है, इसमें जो वैलिड वोटर होते हैं उनका नाम ही जो फाइनल वोटर लिस्ट जब आता है ना उसमें रहता है। अब से पहले 2003 में आप सभी का जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संपन्न कराया गया था। उसके बाद 2025 में ये प्रक्रिया कराई जा रही है और इसका फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में आने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप पहले से ही वोटर आईडी कार्ड धारक है, आपके परिवार में भी कोई सदस्य ऐसे हैं जिनका पहले से भी बना हुआ है, उन तमाम लोगों का एसआईआर कराने की प्रक्रिया को आप जरूर पूरा कराइए, उनका फॉर्म जरूर भरिए। देखिए, इसका फॉर्म भरने का 2 प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया है कि आपके घर पर आपके जो बीएलओ है ना, बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म दिया गया होगा, जो भरा हुआ फॉर्म होगा। उस फॉर्म में कुछ ही जानकारी भरकर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देकर आप उनको जमा कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई बीएलओ के माध्यम से नहीं भरे, मैं जो एसआईआर की प्रक्रिया है खुद से घर बैठे करूं, तो इसका ऑनलाइन प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी का है। मैं इस वीडियो में ऑनलाइन प्रक्रिया बताऊंगा कि एसआईआर आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। एसआईआर में मैं देखता हूं कि लगभग जो लोग होते हैं ना, उनका नाम 2003 के जो वोटर लिस्ट है ना उसमें होता है, जिनका अगर मान लीजिए पहले बना होगा तो, या आपका नहीं है, आपके जो माता पिता है या आपके दादा दादी है, उन व्यक्ति का भी वोटर लिस्ट में अगर नाम है 2003 का जो एसआईआर हुआ था उस वाला में, तो भी आप आसानी से जो है अपना एसआईआर फॉर्म को बिना किसी परेशानी के आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं तो आपका नाम है, नहीं आपके पिता माता का नाम है, नहीं आपका दादा दादी का नाम है, वैसे स्थिति में भी आप एसआईआर की जो प्रक्रिया है पूरा कर सकते हैं। तो सारा स्टेप बताऊंगा कि किस क्रम में क्या करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सभी चीज़ों को समझना है। या 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम आपको खोजना है तो कैसे खोजना, वो चीज़ें भी बताऊँगा। वीडियो को बस इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं एसआईआर प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अगर आप इन 12 राज्यों में से आते हैं तो। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है वोटर पोर्टल। आपके सामने ये वेबसाइट voters.eci.gov.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ना, सर्विस वाले ऑप्शन में ही आपको मिलेगा फिल इनोमरेशन फॉर्म, जिसके सामने आपको क्लिक करना है और एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर 2026 का नाम दिया गया है, ये लगभग 12 राज्यों में इसे शुरू किया गया है। सबसे पहला राज्य बिहार था जहां पर एसआईआर शुरू किया गया था, लेकिन अभी इन तमाम राज्यों में शुरू हो चुकी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है 4 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं। 4 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म आपके जो बीएलओ है ना, बीएलओ के माध्यम से भी आपके घर पर फॉर्म दिए गए होंगे और बीएलओ के पास भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन भी इसका लिंक आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो फिर ध्यान ये भी रखिएगा कि आपका जो नाम है, जब आपका फाइनल वोटर लिस्ट जब जारी होगा ना, उसमें आपका नाम नहीं आने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। ये हर हाल में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ज़रूर भर लेना है। इसका फाइनल वोटर लिस्ट जो है ये फरवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है, मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। आप वहाँ पर भी आएंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और फिल इन
इनोमरेशन फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि लॉगिन वाला डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इस कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को फिल कर वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिल इनोमरेशन फॉर्म, जिस पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य बताना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो भी EPIC नंबर है यानी वोटर ID कार्ड का जो नंबर है आपका, उसको फिल कर सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपका प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आता है, इसमें आपकी जानकारी देखने को मिलता है। साथ में आपका जो भी VLO है ना, VLO का नाम भी मिलता है और उनका नंबर भी देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म को सबमिट करना है ना, तो आप अपने VLO के पास जमा करेंगे। मैं कहूँगा कि ऑफलाइन उन व्यक्ति को करना चाहिए जिनका, अगर मान लीजिए वोटर ID कार्ड में जानकारी कुछ और है और यहाँ पर कुछ जानकारी आपका कुछ और ही मैच हो रहा है, या वोटर ID कार्ड पे जो जानकारी है वो गलत है, आप चाहते हैं कि भाई सही ढंग से मैं फॉर्म भरूं, तो वैसे स्थिति में आप अपने VLO के पास जाकर फॉर्म को भरिए। आप इनसे बात भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। बाकी आपको सारा चीज़ें अगर आपका सही है, अब फॉर्म को आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर का। देखिए, मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आपके वोटर ID कार्ड से लिंक ही हो, कोई भी नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे इन्होंने एक लिंक भी दिया है कि कोई व्यक्ति का अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो लिंक करना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 आप भरेंगे। बाकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना, वो देख लीजिएगा। हालांकि इसमें कहीं भी जरूरी नहीं है कि नंबर आपका लिंक ही होना चाहिए, कोई भी नंबर जो आपके पास अवेलेबल हो ना, उस नंबर को यहाँ पर फिल कर सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल कर वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करे। इन्होंने 3 कैटेगरी में रखा है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के सामने आप टिक कर सकते हैं। जिसमें पहला नंबर में बोला गया है कि मेरा नाम पिछले SIR की जो मतदाता सूची है ना, उसमें मौजूद है, तो वैसे स्थिति में आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है अगर आपका SIR सूची में है तो। अब इससे देखना कैसे है कि मेरा जो है ये जो पिछला SIR है उस सूची में है या नहीं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट का आपको जो है देखना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर असेंबली आपको जो है सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा पड़ता है। उसके बाद यहाँ से शो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी असेंबली नंबर है, पार्ट नंबर है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपको पेज मिलता है, जैसे 1 नंबर लिस्ट में आप देख लीजिए, और साथ में ये भी देख लीजिए कि आप जो वोट देते हैं किस स्कूल में देते हैं, उस विद्यालय का नाम मिलेगा। उसके सामने एक लिंक मिलेगा डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड जो आएगा उसको डालकर आप सबमिट करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसमें जो है आप अपना नाम देख सकते हैं। देखिए, नाम खोजने के लिए Ctrl+F प्रेस करें और जो भी नाम है ना आपका, यहाँ पर आप हिंदी में लिखें। अब जैसे ही हिंदी में आप लिखेंगे तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या नहीं तो आप ऐसे भी खोज सकते हैं एक एक कर। तो ये तरीका है जिस माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मेरे या तो आपके माता या पिता का नाम जो है पिछले SIR सूची में है, या आपके फादर का हो, या आपके मदर का हो, या आपके ग्रैंडफादर यानी दादा दादी को हो, तो भी चल सकता है। तो वैसे स्थिति में आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपको स्टेट बताना है, साथ में असेंबली बताना है, साथ में जो पोलिंग स्टेशन है ना उसका नाम बताना है, पार्ट का जो सीरियल नंबर है वो आपको बताना है, और उनसे क्या रिलेशन है। जैसे अगर मान लीजिए आपके फादर का है तो फादर चुनेंगे, मदर है तो मदर चुनकर यहाँ से आप सर्च करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे बताया गया है कि पिछले जो SIR की जो मतदाता सूची है ना उसमें नहीं तो आपका नाम है और नहीं आपके माता पिता का नाम है, तो वैसे स्थिति में आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर यहाँ से ओके करेंगे।
फिर आपको यहाँ पर जानकारी देना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर देंगे, पिताजी का नाम देंगे, साथ में यहाँ पर पिताजी का अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो पिताजी का वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे, माताजी का नाम देंगे, माताजी का वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो देंगे। कोई अगर मान लीजिए विवाहित पुरुष है तो अपने पत्नी की जानकारी दे सकते हैं, पत्नी का नाम और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो देंगे। वही कोई अगर मान लीजिए महिला है अपने पति का नाम देंगे और पुरुष है तो अपने पत्नी का नाम देकर ये जानकारी देंगे। उसके बाद देखिए आपको बताना है कि ये फॉर्म आप कहाँ से सबमिट कर रहे हैं वो लिखना है और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है जो 2 MB से नीचे होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक कर पहले फॉर्म को प्रीव्यू देखना है, उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी को देखें, अभी भी कुछ गलती है तो इसको पहले आप कैंसिल कर जानकारी को सुधार करें। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे ना, आपको रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पे, जहाँ पर आपको जो है या आपको आधार की मदद से ई साइन प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे OTP फिल कर सबमिट करेंगे, इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपका जो SIR का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी अब फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन माध्यम से ही SIR जो फॉर्म है आपने भर दिया है। बाकी 9 दिसंबर को इसका ड्राफ्ट लिस्ट जो है जारी होगा, उसमें आप अपना नाम भी देख सकते हैं। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। 8 जनवरी तक आपके करेक्शन चलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 फरवरी को इसका जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी हो जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे कि मैं इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाऊँगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको इसी वेबसाइट पर जो है यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन में ही आपको जो है यहाँ पर ट्रैक स्टेटस का भी आपको ऑप्शन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक कर SIR का स्टेटस भी देख सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट लिंक जो है ना साथियों मैं आपको दे दूंगा इसी वेबसाइट पर, ऑनलाइन अपडेट STM पर आकर यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को SIR की जो प्रक्रिया है पूरा करना है। बाकी मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है। अगर आप कहेंगे जैसे ऑनलाइन अगर आप करने में प्रॉब्लम होता है तो ऑफलाइन इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। बाकी बहुत जल्द इसका स्टेटस चेक करने का भी लिंक आ जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी भी किसी भी प्रकार की डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊँगा। धन्यवाद।